नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मजबूत स्तंभ हैं। सरकार 65,000 से ज्यादा समूहों को सशक्त बना रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि प्रदेश की बहनों ने अपनी मेहनत और हुनर से देश भर में नाम कमाया है और यही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। हर घर में हुनर और हर हाथ को काम है। आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जैविक खेती व डिजिटल सेवाओं से लेकर छोटे उद्योगों तक में भागीदारी निभा रही स्वयं सहायता समूह उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम के तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को कर रहे प्रोत्साहित। सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की ऊपरी सीमा को बढ़ाया गया। स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार चलाने के लिए दिए कई प्रोत्साहन। हमारी सरकार निरंतर महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही है काम। जैविक खेती व डिजिटल सेवाओं से लेकर छोटे उद्योगों तक में भागीदारी बखूबी निभा रही स्वयं सहायता समूह। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया है। इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान बना रही हैं। सहायता समूह को बैंक ऋण, प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग की पूरी सुविधा है ताकि वे केवल उत्पादन ही नहीं, प्रदेश की महिलाएं पापड़, अचार, हस्तशिल्प व डेयरी उत्पादों में अपने कौशल का कमाल दिखा रही हैं। साथ ही जैविक खेती और डिजिटल सेवाओं से लेकर छोटे उद्योगों तक में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रही है। हमारी बहनें अब डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान उन्होंने बनाई हुई है। साथियों, इसीलिए जब हम एक स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि हम उस भारतीय परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं जिसकी मेहनत से उस उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो विदेशी सामान खरीदने से, विदेशी कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर चला जाता था। उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम के तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को कर रहे प्रोत्साहित। उन्होंने कहा कि बहनें पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, किराना की दुकानों, कैंटीन आदि के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। हर क्षेत्र में किसी न किसी उत्पाद की अपनी ही खासियत होती है। हम ऐसे ही उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम के तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पहल में स्वयं सहायता समूह की बहनों का अनुभव और कौशल बड़ा काम आएगा। सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की ऊपरी सीमा को बढ़ाया गया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की ऊपरी सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस प्रकार लघु औद्योगिक इकाइयों में निवेश की ऊपरी सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ तथा मध्यम इकाई में 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया है कि इस तरह के उद्योग लगाकर भी स्वदेशी को बढ़ावा दें और देश प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में और अधिक योगदान दें। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई,
हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार चलाने के लिए दिए कई प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार चलाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं। उन्हें रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सरल ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता दी है। अब तक लगभग 548 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी है। रिवॉल्विंग फंड की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। महिला एवं स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण लेने पर स्टैंप शुल्क से छूट भी दी गई है। हमारी सरकार निरंतर महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही है काम। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का निरंतर काम कर रही है। हमारे सरकार ने जो कहा है उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। सरकार ने पहले ही बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। इस योजना में लगातार पंजीकरण हो रहा है, जिसकी हमने पहले किश्त भी जारी की थी, जिसकी दूसरी किश्त भी बहुत जल्द जारी की जाएगी। जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया गया है।